गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है उनका पैटर्न। अब पहले ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो। काफी डिटेल्ड वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं और कभी कभी लगता है सारे के सारे ऑप्शन गलत। तो इस तरह से चीजें लगती हैं कि कभी कभी सारी चीजें सही हैं, सारी चीजें गलत हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डिटेलिंग की जरूरत है। हमें क्वेश्चंस को, आंसर्स को काफी डिटेल में पढ़ना होगा, तभी हम सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो देखिए, ये एक कोविड-19 के लिए मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम निकाला गया है, जो कि ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों पे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने निकाला है इसको। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑप्शन में आपके डाल देगा, इसी तरह के ऑप्शंस आएंगे। इट इज अ कोविड-19 ट्रैकिंग सिस्टम, इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स। हो सकता है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डाल दे, कुछ भी डाल दे, आपका डाल दे डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने डेवलप किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको कहीं भी। और अवेयरनेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, अवेयर करने के लिए सिटीजन्स को कोविड-19 के बारे में क्लिक किया गया है। ये जो है आपका जीपीएस और ब्लूटूथ फीचर यूज करता है मोबाइल का, कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए, आपके आसपास कोई मरीज है या नहीं उसे ट्रैक करने के लिए। और ब्लूटूथ की मदद से ये अगर आप मान लीजिए 6 फीट के आसपास किसी कोरोना पॉजिटिव आदमी के आसपास से गुजरे हैं, तो वो आपको स्कैन करके आपको बतला देगा कि आप रिस्क में हैं। ये आपकी पूरी लोकेशन, आपका जीपीएस, आपका ब्लूटूथ, सारी चीजें इनकी मदद से ही ये हर चीज ट्रैक करता है। अब बात कर लेते हैं किनके लिए ये मैंडेटरी कहा गया है, कंपलसरी कहा गया। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके अंतर्गत क्या किनको ये ऐप मैंडेटरी है इंस्टॉल करना। जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, जो सील जोन है, कंटेनमेंट जोन, सारे ही सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर स्टाफ, सारे ही एम्प्लॉय, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, हु आर अलाउड टू वर्क ड्यूरिंग द लॉकडाउन के समय जिनको अलाउ कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट के ही क्यों ना हो। लेकिन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर वाले तो मैंडेटरी हैं, और प्राइवेट सेक्टर वालों को भी यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है जो लॉकडाउन में काम करना है। और इंडियंस जो अब्रॉड में हैं, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो प्लेन से लाए गए थे, आपको पता ही होगा, न्यूज में छाया हुआ था, तो उनको भी जरूरी है। और दोस्तों, जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन में, चाहे वो लेबर मजदूर, ये सारे लोग हैं, उनके लिए भी, लेबर मजदूर या जो भी स्पेशल ट्रेन से लाए जा रहे हैं, उनको लिए भी मैंडेटरी किया गया है। हालांकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि लेबर मजदूर स्मार्टफोन सारे के सारे यूज करते हैं या नहीं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसके इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। तो पहले तो एडवांटेज जान लेते हैं। सारे ही इंडिविजुअल अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड रहें, ये तो मैंने आपसे बता ही दिया है कि पूरा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपके इंटरनेट नहीं आ रहा है फोन में तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, सेवरल मेजर्स के बारे में बताता है, डूज एंड डोंट्स बताता है, काफी अवेयर करता है पब्लिक को, प्रिकॉशनरी मेजर्स बताता है। और पीएमओ का एक स्टेटमेंट आया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, तो इसमें एज एन ई पास फॉर ट्रेवलिंग भी कई जगह इसका उपयोग हो रहा है। और अगर कोई इंडिविजुअल दोस्तों हाई रिस्क पे है, अगर आपने देखा है कि आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के आसपास से गुजरे हैं, तो आप हाई रिस्क पे रहेंगे, तो नियर बाय टेस्टिंग सेंटर से सुझाव भी देगा कि आप वहां पे टेस्ट करा लें। और कॉल भी आप कर सकते हैं 1075, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। जो ये हेल्पलाइन है सारे स्टेट के लिए अवेलेबल है दोस्तों। और क्या क्या इश्यूज आ रहा है, मैंने एक इशू तो आपसे बता ही दिया कि भाई लेबर मजदूर या कोई लो इनकम ग्रुप का वो स्मार्टफोन ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। आज भी सिंपल फोन यूज करने वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। तो इसको तो पहली बात
जो इम्पोज किया गया है बिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, बिना किसी कानून बनाए इसको कर दिया गया है। और इसे सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि राहुल गांधी ने भी कहा था इसे सोफिस्टिकेटेड, जिसका समर्थन किया था रॉबर्ट बैप्टिस्टे ने। अब रॉबर्ट बैप्टिस्टे के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, जो हो सकता है कि इनके बारे में भी पूछ लिया जाए, ये भी न्यूज में काफी छाए होते हैं। इन्होंने ट्विटर पे, ये एथिकल हैकर है। एथिकल हैकर थोड़ा अच्छा हैकर होता है दोस्तों, मतलब अच्छी हैकिंग करता है, अच्छे कॉज के लिए हैकिंग करता है, वो खराब हैकर नहीं होता है। तो ये एक एथिकल हैकर है रॉबर्ट बैप्टिस्टे, जो कि इन्होंने ट्विटर पे कहा था कि इसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हैं आरोग्य सेतु ऐप में। और इन्होंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने उसको सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम बताया था। तो इन्होंने काफी समझाया है और पर्सनली ऐप बनाने वालों से बात करने के लिए बोला है, पर्सनल मैसेज में भी, कि वो इस पे इसकी क्या क्या खामियां हैं इसको बता सकते हैं। और दोस्तों एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे कोई गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। जैसे आप पार्किंग की रसीद नहीं मिलती है आपको, जिसमें लिखा रहता है भाई खो जाने पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या लिखा रहता है 1/4 पैसा वापस होगा, इस तरह की बिल्कुल वैसे ही है इस ऐप का हाल भी, समझ लीजिए। इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। आपका डेटा लॉस हो जाए, आपका कोई इश्यू हो जाए फ़ोन में या हैक हो जाए, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी लीगल फ्रेमवर्क का भी सीधे तौर पर ब्रीच कर रहा है, ऐसा साफ तौर पर देखा गया है दोस्तों। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन टू डील विद पीपल हु मे आर ऑन डिफरेंस फॉल्टी एल्गोरिदम, यानी कि जो कुछ हैकिंग टेक्निक्स होती हैं उनकी मदद से अगर कोई आपका फ़ोन हैक कर दे, आपका बैंक अकाउंट उड़ा दे, आपकी कोई पर्सनल डेटा हैक कर ले, तो इसका भी कोई एक पुख्ता इंतज़ाम इसमें नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा खामियां इस ऐप में हैं। आखिर कुछ एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी कम नहीं है दोस्तों, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं इस ऐप के। अब देखिए, एक गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि आपको 30 डेज टाइम पे आपको सारे डेटा, पर्सनल डेटा डिलीट करने होंगे यूज़र के, लेकिन इसका कोई भी फ्रेमवर्क कंप्लायंस नहीं है। नो फ्रेमवर्क टू चेक कंप्लायंस, मतलब इसको चेक करने का कोई भी माध्यम नहीं है। अब इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ये किससे लिंक कर सकते हैं आपको। अब पीएम केयर्स फंड में आपने देखा होगा बहुत सारा डोनेशन आया है, तो डोनेशन आया है तो वाजिब सी बात है अपोजिशन पार्टी भी पीछे पड़ेगी, और कुछ आम लोग भी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं कि भाई किसी ने आरटीआई डाल दी। तो आरटीआई पे पीएमओ को जवाब आया कि भाई चैरिटेबल चीज़ में मैं आरटीआई आप नहीं डाल सकता, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सीएजी ने भी, पीएमओ का ये रिप्लाई था साफ तौर पे, और सीएजी से पूछा गया कि क्या आप ऑडिट कर सकते हैं ये पीएम केयर्स फंड को। तो यही रिप्लाई सीएजी ने भी दिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने भी दिया कि नहीं भाई, हमारी कोई भी पावर नहीं है इसको इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि ये एक चैरिटेबल चीज़ है, एक पर्सनल, ये गवर्नमेंट का कुछ भी इसमें कोई वो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो उसे चेक करे। तो कहीं ना कहीं उसका भी कोई कंप्लायंस, कोई भी एक प्रॉपर चैनल नहीं है जो उसके फंड की ट्रांसपेरेंसी देखे या देखे कि सही चीज़ में लग रहा है कि नहीं। तो वही हाल इसमें भी है, कोई भी मतलब रूल तो बन गया कि भाई 30 डेज टाइम पीरियड है, लेकिन कोई भी इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क, कोई भी कंप्लायंस इसका नहीं है। थेफ्ट, डेटा चोरी हो जाए या कोई भी ब्रीच हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है इसमें। और गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि भाई अगर ये मिसयूज हो जाए या कोई इशू आ जाए तो इस पे क्या होगा। कोई भी इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं है या प्रॉपर इसके लिए चीज़ें नहीं तैयार की गई हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो लास्ट में लिखी हुई है कि अभी पता चल जाए कि आपका पड़ोसी कोरोना पॉजिटिव है या आपका दोस्त ही कोरोना पॉजिटिव है या आपका रिश्तेदार ही कोरोना पॉजिटिव है, तो एक सोशल स्टिग्मा आ गया है लोगों में। भाई कोरोना पेशेंट के तो आसपास कोई जाना ही नहीं चाहता, इवन बात भी नहीं करना चाहता, छूना तो खैर दूर की ही बात है, अगर वो ठीक भी हो जाए ना तो भी उसके पास कोई नहीं जाना चाह रहा है। तो मान लीजिए इस ऐप के थ्रू कोई फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई ये फलाना पॉजिटिव है या कोई इशू आ जा रहा है,
तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये तो साफ तौर पे उसके लिए मरने जैसा हो जाएगा कि भाई कोई पॉजिटिव है भी नहीं और उसको पॉजिटिव घोषित कर दिया जाए। भाई हमारे देश में तो भाई लिंचिंग तक हो जा रही है अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो, लोग मार तक दे रहे हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स आए हैं। तो इसका भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई गवर्नमेंट फॉल्स पॉजिटिव केसेस में कैसे डील करेगी, क्योंकि कोरोना होना आज की डेट में समझ लीजिए एक समझ लीजिए क्रिमिनल जैसा हो गया। क्रिमिनल से भी बदतर ट्रीटमेंट मिल रहा है कोरोना पॉजिटिव आदमी को। कोई उसके पास नहीं जाता, कोई कुछ नहीं करता भाई, कोई कुछ नहीं करता। तो एक बार आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर आरोप लग गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और दुनिया जान गई, तो आपका क्या हाल होगा। और कोरोना पॉजिटिव वो भी फॉल्स, मतलब आप हैं ही नहीं कोरोना पॉजिटिव, वो लोग कहने कि भाई कोरोना पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए इस ऐप में या गवर्नमेंट ने कोई भी प्रॉपर इसके लिए गाइडलाइन या चीज़ें नहीं बनाई हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऐप है कोरोना टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।